जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक मणिका और उसका दूसरा पाठ। क्या नाम है पाठ का? पाथेयम। पाथेयम। क्या अर्थ होता है पाथेयम का? क्या अर्थ होता है? मतलब जो हमारे पथ को सरल बनाता, चलने योग्य रास्ता, है ना? तो आइए यहाँ पर कुछ श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। इन श्लोकों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, इनके अन्वय को समझेंगे और इनके अंदर छिपे हुए गूढ़ अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संस्कृत साहित्य में जो श्लोक होते हैं ना, उनका एक तो होता है शाब्दिक अर्थ और एक उनका होता है भावार्थ, मतलब उस श्लोक के पीछे क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो श्लोक के शाब्दिक अर्थ को समझने के साथ साथ हमें उसका भावार्थ भी समझना है और भावार्थ को समझकर उसको अपने जीवन में उतारना भी है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पहले इसके अन्वय को समझ लेते हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि भवन्ति मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके एक एक अर्थ को समझते। क्या है? पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न और सुभाषितम माने अच्छी बोली। पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी बोली, त्रीणि रत्नानि भवन्ति, तीन ही रत्न होते हैं। पृथ्वी पर तीन ही रत्न होते हैं। कौन से? जल, अन्न और अच्छी बोली। मूढ़ैः अर्थात मूर्खों के द्वारा, है ना? मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण कहते हैं पत्थर को, खंडेशु माने टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है या उनको रत्न कहा जाता है। फिर से समझते हैं शीघ्रता से। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, जल, अन्न और अच्छी बोली, ये तीन ही तरह के रत्न होते हैं। और किंतु क्या होता है? मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पाषाण माने पत्थर के, खंडेशु माने टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने दी जाती है। मतलब वो क्या करते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जिसे हम हीरे जवाहरात कुछ भी कह लें, वो उनको रत्न कहते हैं। जबकि सच्चे रत्न क्या होते हैं? जल, अन्न और अच्छी बोली, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए अब दूसरा श्लोक चलते हैं। कल्प द्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक कामितमेव दोग्धी चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम ही संग सकलम प्रसूते। आइए इसके अन्वय को समझते हैं। क्या है? कल्प द्रुमः कल्पितम एव सूते सा कामधुक कामितम एव दोग्धी चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते सताम संगः ही सकलम प्रसूते। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। कल्प द्रुमः अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? ये माना जाता है कि एक ऐसा वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसके नीचे खड़े होकर आप जो मांगेंगे, जिस भी चीज के बारे में आप सोचेंगे, जिस भी चीज की आप इच्छा करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ठीक है, तो कल्प द्रुमः कल्पितम एव सूते, कल्प वृक्ष जो होता है, कल्पितम एव कल्पना करने पर ही, एव माने ही, सूते माने देता है, फलीभूत होता है। जो कल्प वृक्ष है वो कल्पना करने पर ही, जो आप मांगेंगे, जिसकी कल्पना करेंगे, वो आपको दे देता है। सा कामधुक कामितम एव दोग्धी, और
सा कामधुक, अब यहाँ पर कामधेनु गाय के बारे में कहा जाता है। कामधेनु गाय, उसकी भी यही विशेषता है कि जिस उससे आप जो मांगेंगे या उसके सामने आप जिसकी इच्छा करेंगे, जिसकी कामना करेंगे, वो आपको दे देगी। तो कहते हैं सा कामधुक, वो जो कामधेनु गाय है, कामितम एव दोग्धी, कामना करने पर ही देती है। कामना करने पर ही दूध देती है, या कामना करने पर भी जो भी आप मांगेंगे वो आपको वो दे देती है। चिंतामणि ही चिंतितम एव दत्ते, और जो चिंतामणि है, एक मणि होती है जिसका नाम चिंतामणि है, उसको आप हाथ में लेकर जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, चिंतामणि ही चिंतितम एव दत्ते, चिंतामणि से आप लेकर, चिंतामणि को हाथ में लेकर आप जिस विषय के बारे में सोचते हैं, जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, वो भी चिंतितम एव दत्ते, चिंतित मतलब सोचने पर ही आपको देती है। आपके पास चिंतामणि मणि है और आप अगर कुछ भी नहीं सोच रहे तो वो आपको कुछ भी नहीं देगी। अगर आप उसको हाथ में लेकर कुछ सोच रहे तब वो आपको जरूर देगी। तो चिंतामणि जो है वो भी सोचने पर ही देती है। सताम संगह ही सकलम प्रसूते, कहते हैं किंतु जो सज्जनों का साथ होता है, सताम संगह, सज्जनों का साथ, सकलम प्रसूते, सब कुछ देता है, वो भी बिना मांगे, बिना सोचे, बिना अपने मन में विचार किए। ठीक है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम बात करें कि ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, इसका मतलब क्या है? सच बात ये है कि हमारे पास कितना भी धन, हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो वो सारा धन, सारा ऐश्वर्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हमारी संगति अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो फिर शायद हमें उतनी धन संपदा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जीवन में आवश्यक क्या है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। क्या कहते हैं? कहते हैं गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। अब इसके अन्वय को समझते हैं। गच्छन पिपीलिकः योजना नाम शतानि अपि याति, अगच्छन वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति। चलिए देखें, गच्छन माने जाती हुई। जाती हुई क्या? पिपीलिकः, चींटी, एक छोटी सी चींटी, नन्ही सी चींटी। कहते हैं एक छोटी सी चींटी भी यदि वो लगातार चलना प्रारंभ कर दे, लगातार चलती है, योजना नाम शतानी अपि याति, शतानी माने 100 योजन तक भी चली जाती है। मतलब एक चींटी जब निरंतर प्रयास करना शुरू करती है, निरंतर चलना शुरू करती है, तो वो भी सैकड़ों योजन तक चली जाती है। और अगच्छन वैनतेयः, वैनतेयः माने गरुड़, है ना? तो क्या होता है, जो गरुड़ होता है वो क्या करता है? बहुत तेज उड़ता है, बहुत तेज उड़ता है। सबसे ज्यादा तेज अगर कोई पक्षी उड़ता है तो वो गरुड़ है। लेकिन अगच्छन, ना जाता हुआ, ना प्रयास करता हुआ, यदि वो प्रयास नहीं करता, यदि वो नहीं जाता है, तो क्या होता है? एकम पदम अपि न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता। अगर वो बैठा रहता है एक जगह पर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या भावार्थ है इसका? इसका भावार्थ है कि जो लोग अपने जीवन में सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं। भले ही वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या नहीं है, लेकिन भले ही कोई बहुत टैलेंटेड है और वो सफलता के लिए प्रयास ना करे, तो बैठे बैठाए अपने आप से सफल नहीं होगा। ठीक है, अगला श्लोक। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुहु। आइए इसके अन्वय को समझते हैं। क्या है? शोकः धैर्यम नाशयते, जो शोक है वो धैर्य को नष्ट कर देता है। शोकः श्रुतम नाश्यते, चलिए, शोकः सर्वम नाश्यते, शोक समः रिपु न अस्ति। अब इसके अर्थ को समझते हैं। शोकः धैर्यम नाश्यते, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। नाश्यते माने
नष्ट कर देता है। ठीक है, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। शोकः श्रुतम अपि नाश्यते, जो शोक है वो आपके जो ज्ञान को, अगर आपने वेदों को पढ़कर ज्ञान एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, प्राप्त किया है, तो वो उसको भी नष्ट कर देता है। आपने कितना भी अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन फिर भी यदि आप निरंतर किसी ना किसी चीज को लेकर शोकग्रस्त रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, तो क्या होता है, आपका सारा ज्ञान बेकार है। और क्या कहते हैं, शोकः सर्वम नाश्यते, जो शोक होता है ये एक दिन सब कुछ नष्ट कर देता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक शांति और आपके जो मित्रगण होंगे उन सबको भी दूर कर देता है, यदि आप निरंतर किसी ना किसी चीज की चिंता करते रहते हैं। शोक समः रिपु नास्ति, कहते हैं शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। अगर आपको चिंता करने की आदत है छोटी छोटी बातों पर, तो आपको किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप, यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई कोई भी विपदा भी यदि आपके ऊपर आ गई है, तो आप उससे उबरने का उपाय सोचें। उसको लेकर शोक ना करें, चिंतित ना हो। हमेशा कोई परेशानी आती है तो उससे लड़ने का उपाय सोचना चाहिए, उसको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए, बजाय उसको बैठकर उसको लेकर बैठ गए, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इससे कभी भी वो दूर नहीं होती। ठीक है, आइए आगे चले। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनाम अधः स्थितिः। अब इसके अन्वय को समझते हैं। दानात गौरवम प्राप्यते, दान देने से गौरव प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात, न तो, और धन को इकट्ठा करने से नहीं होता। पयोदा नाम स्थिति उच्च ही भवती, बादलों की स्थिति ऊंची होती है। पयोधि नाम स्थिति ही अधः एव भवती, और जो समुद्र होता है उसकी स्थिति नीचे होती है। अब जरा एक बार विस्तार से इसके अर्थ को समझ लेते हैं। दानात माने दान देने से, गौरवम माने गौरव, प्राप्यते माने प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात न तु, धन को इकट्ठा करने से नहीं होता। धन को इकट्ठा करने से, आपने कितना भी धन अपने लिए इकट्ठा कर लिया है, कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप थोड़े से धन से किसी की मदद करते हैं, तो जिसकी मदद करेंगे वो जरूर आपकी प्रशंसा करेगा, जरूर आपका धन्यवाद देगा। हम्म। और क्या कहते हैं, पयोदा नाम स्थिति उच्च ही। अब इसका एक उन्होंने उदाहरण भी दिया है, कहते हैं बादलों की, पयोदा नाम, पय कहते हैं जल को, और दाना माने देने वाले, जो जल को देने वाले हैं, कौन? बादल, है ना। ये क्या है? बादल। तो कहते हैं बादलों की, बहुवचन है ना। बादलों की जो स्थिति होती है, उच्च ही भवती, हमेशा ऊंची होती है, हमेशा ऊपर होते हैं। पयोधि नाम अर्थात समुद्र की, है ना। समुद्र, पयोधि नाम स्थिति ही अधा एव भवती, समुद्र की स्थिति नीचे होती है। जबकि जल किसके पास ज्यादा होता है? समुद्र के पास तो अथाह जल है, बादलों के पास उससे कम होता है हमेशा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो देना जानते हैं इसलिए वो ऊपर होते हैं, और समुद्र इकट्ठा करना जानता है इसलिए वो नीचे होता है। ठीक है, अगला श्लोक। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि शपेथेनापि जले लिखितम अक्षरम। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आइए इसके अन्वय को समझते हैं। सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम इव भवति। चलिए, असद्भिः शपथेन अपि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम इव भवति। अब इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, सद्भिः मतलब सज्जनों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, तू माने तो, लीलया प्रोक्तम, लीलया कहते हैं खेल खेल में, खेल खेल में, अगर कोई मजाक में या सरलता से कोई बात कर रहा है तब भी खेल खेल में, प्रोक्तम माने कही गई। ठीक है,
प्रोक्तम माने कही गई, लीलया प्रोक्तम, खेल खेल में जो कही गई कोई भी बात होती है, खेल खेल में जो कही गई कोई भी बात है वो कैसी होती है? शिला लिखितम, शिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर पर लिखे गए अक्षरम इव भवती, जैसे पत्थर पर कोई अक्षर लिख देता है ना और वो हमेशा रहते हैं, तो इतनी उस बात का महत्व होता है, इतनी वैल्यू होती है जैसे पत्थर पर लिखे गए अक्षरों की होती है। किसके द्वारा कही गई बात की? सज्जनों के द्वारा कही गई बात की। असत भी, जो असज्जन लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, कहते हैं शपथेन अपि, अगर वो शपथ लेकर भी, प्रोक्तम माने कही गई, उनके द्वारा शपथ लेकर भी यदि कोई बात कही जाती है तो कैसी होती है? जले लिखितम, ऐसी होती है जैसे जल पर लिखे गए अक्षर, जले लिखितम अक्षरमिव भवति, जल पर कोई अक्षर लिखता है तो क्या होता है? दिखते हैं वो? जल पर लिखे हुए अक्षर दिखते हैं किसी को? नहीं दिखते। आपने लिखा, तब पता ही नहीं चला, है ना? तो जब सज्जन लोग मजाक में भी सरलता से भी कोई भी बात कह देते हैं तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और वहीं पर जो दुष्ट लोग होते हैं यदि वो शपथ लेकर भी कुछ कहते हैं तब भी कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता। चलिए अगला श्लोक। भवन्ति हि नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः भूरि अविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आइए अब पहले इसके अन्वय को समझते। सर्वः फलै उद्गमैः नम्राः भवन्ति, घनाः नवाम्बुभिः भूरि अविलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, एषः एव परोपकारिणां स्वभावः भवति। अब इसके अर्थ को समझते हैं। क्या है? तरवह, तरवह मतलब जो पेड़ होते हैं। पेड़ फल उद्गमैहि, फलों के आने से, नम्राहा भवन्ति, विनम्र हो जाते हैं फलों के आने से, है ना? जब पेड़ों पर फल आते हैं तो क्या होता है? नम्र हो जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं। नम्राहा भवन्ति तो क्या होते हैं? झुक जाते हैं। ठीक है। घनाहा माने बादल, जो बादल होते हैं वो क्या कहते हैं? नवाम्बु भी, नवाम्बु भी माने नए जल से। नए जल से का क्या मतलब है भाई? नए जल से का मतलब क्या है कि जैसे बादलों का काम क्या होता है? नीचे गए, पानी लिया, ऊपर आए, उसकी बारिश कर दी, खाली हो गए। तो जब खाली हो गए फिर क्या हुआ? फिर वो दोबारा नीचे गए, फिर वो पानी लेकर आए। तो फिर क्या होता है? जब उनमें पानी होता है तो वो नीचे लटक जाते हैं, मतलब वो पृथ्वी के करीब रहते हैं, फिर वो बहुत ऊपर नहीं जाते, है ना? तो वही कहा गया है। क्या? घनाहा माने बादल, नवाम्बु भी नए जल से, भूरी अवलंबिनः, भूरी अवलंबिनः माने जो धरती की ओर क्या करते हैं? वो झुक जाते हैं। इसी तरह से सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जब उन्हें समृद्धि प्राप्त होती है, जब वो जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तब क्या होता है? अनुद्धताः भवन्ति, तब वो और विनम्र हो जाते हैं, तब वो और सरल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत धन आ गया तो क्या हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए, घमंड करने लग गए। नहीं, और विनम्र हो जाते हैं, और लोगों की मदद करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो क्या होता है? अनुद्धताः भवन्ति माने और विनम्र हो जाते हैं। एषा एव परोपकारिणाम स्वभावः, यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। क्या? जब उनके पास समृद्धि बढ़ती है तो उनके अंदर घमंड नहीं बढ़ता, तब उनके अंदर सरलता और विनम्रता बढ़ती है। ठीक है। आइए अगला श्लोक। काष्ठाद अग्निर्जायते मध्यमानाद,
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, सोत्साहानां नास्त्य साध्यम नराणाम, मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। चलिए इसके अन्वय को समझते हैं। मध्यमानाद, मध्यमानाद काष्ठाद अग्नि जायते, खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। ठीक है। सोत्साहानां नराणाम कृते किमपि असाध्यम न अस्ति। ठीक है। मार्गे आरब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति। आइए अब इसके अर्थ को समझे। मध्यमानाद काष्ठात अग्नि ही जायते। देखिए एक ना लकड़ी होती है, अरणी कहते हैं उसमें क्या होता है, जब आप दो लकड़ियों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं ना, ऐसे रगड़ें या फिर एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रख के रगड़ें, तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती। तो क्या कहते हैं, मध्यमानाद मतलब मथने से। मथने से क्या होता है, काष्ठाद अग्नि जायते, लकड़ी में भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और खन्यमाना भूमि तोयम ददाती, और निरंतर खोदते रहने से, जब हम धरती को निरंतर खोदते रहते हैं तो एक स्तर ऐसा आता है कि उसमें से जल निकल आता है। तो हम सबके घरों में जो पानी की व्यवस्था होती है, अधिकतर जहाँ पर नगर पालिका की तरफ से आता है वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर घरों में पानी की व्यवस्था कैसे होती है, या तो कोई समर्सिबल पंप लगाते हैं या फिर जो है कोई मोटर वगैरह, जो भी व्यवस्था होती है, मतलब सीधा धरती से वो निकालते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, खन्य माना भूमि ही तोयम ददाती, खोदते रहने पर जो भूमि है वो भी जल दे देती है। सोत्साहानाम नराणाम, सोत्साहानाम मतलब सधन उत्साहानाम, है ना। सोत्साहानाम मतलब साधन उत्साहानाम, जो उत्साह से युक्त हैं, अर्थात उत्साही, है ना। क्या अर्थ होगा इसका, उत्साही जो लोग हैं, जो उत्साह से युक्त जो लोग हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए, कृते ऐसे मनुष्यों के लिए, किमपि माने कुछ भी, असाध्यम, असाध्यम माने जिसको वो ना कर सके, असाध्य, न अस्ति नहीं है, मतलब जिन लोगों के अंदर उत्साह है, कुछ कर गुजरने की चाह है, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उनके लिए सब कुछ साध्य होता है। वो जीवन में जो चाहें वो करते हैं, जो चाहें वो प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। और मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, मार्गे आरब्धाः मतलब सही मार्ग पर प्रारंभ किए गए, सही रास्ते से प्रारंभ किए गए, सर्वयत्नाः सभी यत्न, फलंती माने फल देने वाले होते हैं। जब एक मनुष्य सफलता के लिए सही प्रकार से अपने प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, हो सकता है थोड़ा सा उसका रास्ता अलग हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो, लेकिन अगर वो निरंतर प्रयास करता रहता है तो हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो। बस इतना है, आज नहीं तो कल। ठीक है। चलिए अगला श्लोक। वयम इह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः, सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। वैसे ये श्लोक हैं, इनको गाकर बोलना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इनके शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दे रहे हैं। गाने के लिए हम एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनका गाकर इनकी प्रस्तुति करें। ठीक है। तो अभी हम इनके शुद्ध उच्चारण को समझ लेते। अब इसके अन्वय को देखते हैं। इह वयम वल्कलैः परितुष्टाः, त्वं दुकूलैः परितुष्टः असि, इह विशेषः निर्विशेषः परितोषः समः अस्ति। चलिए, स तु दरिद्रः भवति यस्य तृष्णा विशाला, परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः, अर्थवानः कः च। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। क्या कहते हैं, इह, इह माने यहाँ पर, इसी संसार में, इसी दुनिया में, है ना। यह का मतलब यहाँ इस संसार, इस दुनिया की बात हो रही है। क्या कहते हैं, यह माने यहाँ पर,
वयम माने हम, वल्कलैहि परितुष्टा, हम वल्कल वस्त्रों से खुश हैं। वल्कल वस्त्र मतलब जो साधारण वस्त्र होते हैं, है ना? जो साधु सन्यासी जो बहुत ही साधारण स्तर के वस्त्र होते हैं, उनके लिए वल्कल वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं यहाँ हम वल्कल वस्त्रों से तुष्ट हैं, परितुष्ट हैं मतलब संतुष्ट हैं। त्वम दुकूलैहि तुष्ट परितुष्टः असि, और तुम जो हो वो रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट हो। मतलब हमें तो वल्कल वस्त्र अच्छे लगते हैं, साधारण वस्त्र अच्छे लगते हैं, सिंपल वस्त्र अच्छे लगते हैं, और आपको क्या है, दुकूलैहि माने जो रेशमी वस्त्र हैं, आप उनसे संतुष्ट हो, आपको वो अच्छे लगते हैं। इह विशेषः निर्विशेषः, यहाँ पर विशेष और निर्विशेष ये जो दोनों जो स्थितियां हैं, परितोषः समम, यहाँ पर परितोषः माने संतोष। ये जो विशेष और निर्विशेष जो स्थिति है, सामान्य और विशेष जो हमारी स्थिति है, यहाँ पर सम माने समान। यहाँ पर जो हमारा संतोष है वो एक समान है। हमें जो अच्छा लगता है हमने वो पहना, आपको जो अच्छा लगता है आपने वो पहना। हम अपने कपड़ों को पहनकर खुश हो गए, आप अपने कपड़ों को पहनकर खुश हो गए। हम अपने जीवन से खुश हो गए, आप अपने जीवन से खुश हो गए। तो ये प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी स्थिति है, जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो करने के बाद क्या है, उसके मन में संतुष्टि है, उसका मन संतोष से युक्त है, वो मन से खुश है। ये बात महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि किसी को साधारण रहना अच्छा लगता है, किसी को बहुत चमक धमक में रहना अच्छा लगता है, लेकिन दोनों अपनी स्थिति से क्या है, संतुष्ट हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, स तो दरिद्र भवति, दरिद्र तो वो व्यक्ति होता है, कौन, यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी हैं, जो संतुष्ट ही नहीं हो रही, जो खत्म ही नहीं हो रही, जिसको संतोष ही नहीं मिल रहा है। लगातार उसकी इच्छाएं ऐसी हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। आज कुछ है, कल को कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो क्या हो रहा है, उसकी तृष्णा, तृष्णा माने जो उसकी इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो क्या होता है, उसके बाद परितुष्टे मनसी, कहते हैं संतुष्ट मन में तो दरिद्रः कह और अर्थवानः कह च, जिसका मन संतुष्ट है उसमें क्या दरिद्र और क्या धनवान। जो मन से खुश है, अपनी जैसी स्थिति में है, अगर वो मन से खुश है तो उसके लिए दरिद्रता या धनवान होना मायने नहीं रखता। मायने किसके लिए रखता है, दरिद्र कौन है, सही अर्थों में दरिद्र किसको कहा गया है, यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी इच्छाएं तो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, और शायद उन इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य या मैं कहूं कि परिश्रम कम है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो परिश्रम नहीं करता, सिर्फ इच्छाएं करता है, कोई और पूरी कर जाए, है ना? क्योंकि जो संयमी व्यक्ति होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, परिश्रम करता है, और परिश्रम करने के पश्चात जो उसको मिल जाता है उससे संतुष्ट हो जाता है ना? चलिए अगले श्लोक पर आते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता शौर्यस्य वाक् संयमो जानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तप्सः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलम परम भूषणम। अब इसके अन्वय को समझते हैं। क्या है, ऐश्वर्य से विभूषणम सुजंता, ऐश्वर्य से विभूषणम सुजंता। चलिए आगे देखें, शौर्य से विभूषणम वाक् संयमः, ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः भवति, ठीक है, कुलस्य विभूषणम विनयः, वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः भवति, और तपसः विभूषणम अक्रोधः भवति, बलवतां विभूषणम क्षमा भवति, धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता भवति, सर्वेषाम् अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम। देखिए यहाँ पर जो कुछ शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं वो अर्थ को पूरा करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इन शब्दों का श्लोक में प्रयोग बार बार नहीं है, लेकिन अर्थ की पूर्ति के लिए इनको कोष्ठक में रख दिया गया है। तो जब आप अन्वय लिखेंगे तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप अन्वय को ना लिखकर, मतलब अन्वय में इन कोष्ठक वाले शब्दों को ना लिखकर आप ऐसे भी लिख देंगे बिना कोष्ठक वाले शब्दों के, तब भी वो आपका सही होगा।
यहाँ आपको समझाने के लिए कोष्ठक में इन शब्दों को दे दिया गया है। ठीक है, आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, कहते हैं ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता माने सज्जनता होती है। ऐश्वर्य माने मतलब धन संपदा। धन संपदा का जो आभूषण है वो क्या है? सज्जनता। शौर्यस्य, शौर्यस्य माने जो वीरता होती है ना? वीरता का आभूषण क्या होता है? वाक संयम, वाणी का संयम। ऐसा नहीं है कि कोई वीर है तो क्या होगा, किसी को कुछ भी बोलेगा। ऐसा नहीं है किसी के शरीर में बल है तो वो किसी को कुछ भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि लड़ लो। लेकिन नहीं, उसकी जो वीरता है वो किस चीज में है? जब वो किसी को परेशान ना करे। ठीक है। ज्ञानस्य विभूषणम, ज्ञान का आभूषण क्या है? उपशमः, मन की शांति। ऐसा ज्ञान जो प्राप्त होने के बाद आपके मन को शांति दे, वास्तव में वही ज्ञान कहलाता। ठीक है। तो ज्ञान का आभूषण क्या है? उपशमः, मन की शांति। कुलस्य विभूषणम विनयः, और कुल का आभूषण विनम्रता होती है। कुल का आभूषण विनम्रता कैसे होती है? यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल से उत्पन्न होता है तो इतनी अपेक्षा तो उससे रखी जाती है कि वो कम से कम स्वभाव से विनम्र होगा। अच्छे कुल में यदि कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है, अगर उसके माता पिता भी सज्जन हैं तो क्या होगा? इतना तो अपेक्षा होती ही है उस बच्चे से। तो इसलिए कहा गया है कुलस्य विभूषणम विनयः, कुल का आभूषण विनय होता है, विनम्रता होती है। वित्तस्य विभूषणम पात्रे वयः, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं धन का जो आभूषण है वो सत पात्र में उसको खर्च करना है। ऐसा नहीं है धन आया तो अनाप शनाप खर्च कर दिया कहीं भी इधर उधर लेके, नहीं। अगर आप सही जगह पर अपने धन को खर्च करते हैं तो सच बात यह है कि उसका आभूषण ही वो है। ठीक है। और तपसः विभूषणम, और तप का विभूषण क्या है? अक्रोधः। यदि आप तप करते हैं तो उसका आभूषण वो कब सार्थक होता है? जब आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते। यदि आपने अपने क्रोध पर काबू कर लिया है तब तो आपका तप फलीभूत होता है। यदि आप तप करने के बाद अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है और छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करते हैं तो आपके अंदर अभी और आवश्यकता है आपको तप करने की, है ना? बलवताम विभूषणम क्षमा, और जो बलवान व्यक्ति होता है उसका आभूषण क्षमा है, दूसरों को क्षमा कर देना, दूसरों को परेशान करना नहीं। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण क्या है? निर्व्याजता माने छल कपट से दूर रहना। धर्म का आभूषण है छल कपट से दूर रहना। यदि आप छल कपट को छोड़ देते हैं तब तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन धर्म का सहारा लेकर यदि आप छल कपट करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है, है ना? सर्वेशाम अपि सर्व कारणम, कहते हैं इन सबका सारा कारण क्या है? इदम माने यह है, क्या है? शीलम परम भूषणम, जो शील है, जो सदाचार है, जो अच्छा आचरण है, जो अच्छा व्यवहार है, वही सबसे बड़ा आभूषण होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका सदाचार होता है। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत मणि का कक्षा 9 का पाठ 2 पाथेय। उसके श्लोकों को हमने पढ़ा, उसके अन्वय को समझा, उसके अर्थ को समझा, उसके भावार्थ को समझा। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।